नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रम यानी कि SIR, जिसे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य माना जा रहा है, SIR कार्य जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शासन के निर्देश पर इसके तमाम विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं और प्रत्येक जनपदवासी की पूर्ण गणना, पूरा ब्यौरा एकत्रित कर फॉर्म के माध्यम से जमा किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे में विगत दिनों जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के द्वारा मीडिया से बात करते हुए इस बात को खुलासा भी किया था कि अभी लगभग 40% ऐसे लोग मौजूद हैं, मतदाता मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक SIR फॉर्म अपना भरकर जमा नहीं किया है। इसके लिए 6 और 7 दिसंबर को प्रत्येक बूथ पर मेगा कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे मेगा कैंप में यदि आपने अपना अभी तक SIR फॉर्म भर के जमा नहीं किया है तो आप अपने निकट के बूथ पर जाकर अपने फॉर्म को आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। तो वहीं नगर निगम के द्वारा भी इस पूरी जिम्मेदारी को बृहद तरीके से निभाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक मतदाता की पूरा ब्यौरा एक बार फिर से SIR फॉर्म के माध्यम से भरकर शासन तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि उनके मतदाता होने और आने वाले समय में कुछ भी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने में ये पूरी व्यवस्थाएं कारगर साबित हो। नगर निगम के अधिकारी त्यागी जी की मौजूदगी में यहाँ पूरी नगर निगम की टीम यहाँ पर मसानी बाईपास के निकट स्थित राधेश्याम कॉलोनी में इसमें मुनादी करते हुए लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास कर रही है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना SIR का फॉर्म जमा नहीं किया है तो वो इसमें तत्परता दिखाते हुए अपने भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभाएं। त्यागी जी, किस तरीके से पूरी व्यवस्था हो रही है इसको लेकर? ये नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत जो 484 बूथ हैं विधानसभा मथुरा में, उसी में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो डिप्टी कलेक्टर हैं, SDM रैंक के अधिकारी हैं, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उसी में प्रत्येक को 50-50 बूथ दिए गए हैं, जिसमें वो अपने सुपरवाइजर और BLO के साथ ये SIR का जो विशेष अन्वेषण अभियान चल रहा है हमारा, उसका काम दिखवा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये राधेश्याम कॉलोनी में हम लोग आए हैं। हमारा काफ़ी काम लगभग हो चुका है। जहाँ कहीं कुछ लोग रह गए हैं ऐसे, वहाँ पे उनको जागृत करने के लिए और उनको फार्म भरवाने के लिए हम लोगों ने ढोल नगाड़े का इंतजाम किया है। नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं डोर टू डोर कलेक्शन वाली, उन पे भी जो ऑडियो है लोगों से अपील के लिए अपील की जा रही है। ऑडियो के माध्यम से उसमें अनाउंस हो रहा है कि जो भी लोग रह गए हैं वो SIR का फॉर्म भर करके जमा कर दें अपने संबंधित BLO के पास में। और 6 और 7 दिसंबर को जो मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्रों पर भी एक मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है पूरे जनपद में। उसमें जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी है तो वहाँ ये व्यवस्था रहेगी, वहाँ सभी BLO रहेंगे, अपने SIR के भी रहेंगे, यानी कि जो एब्सेंट हैं या शिफ्ट हो गए हैं या डेथ हैं उनके साथ भी रहेंगे। साथ ही जो हमारे संबंधित वार्डों के पार्षदगण हैं, हमारे सफाई मित्र हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो रहेंगे। और जो संबंधित क्षेत्र के राशन डीलर हैं, कोटा डीलर, वो भी रहेंगे। और जो विभिन्न पार्टियों के जो BLA नियुक्त किए गए हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उनको भी सूचना दी गई है। उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो भी वहाँ बूथ पर उपस्थित रहे। और जो लोग छूट गए हैं, अभी कुछ ऐसे छूट गए हैं या जिन तक अभी फॉर्म नहीं पहुँच पाए हैं या जिनको कोई शंका समाधान है या कोई चीज़ बतानी है, वो उसको देख सकते हैं, करा सकते हैं। सर, इसमें सबसे बड़ी बिंदु जो आता है, ये एक व्यक्ति विशेष या विभाग विशेष का कोई भी दायित्व नहीं है, ये आम जनमानस का भी अपने ऊपर से विशेष दायित्व बन जाता है। आखिर इनमें क्या समस्याएं आ रही हैं जो अभी तक आपको ये प्रयास भी उठाने पड़ रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के, उनके घर पर जाकर के उन्हें जागरूक किया जा रहा है तमाम प्रयासों के माध्यम से? ऐसे क्या कारण है जिसके कारण से अभी तक लोगों में जागरूकता की कमी आती है? इसमें
काफ़ी लोगों में तो जागरूकता है, लेकिन कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है। जो ये मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है, तो इसमें BLO घर घर जा कर के उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनका SIR का फॉर्म उनको दे रहे हैं, उनसे भरवा कर उनके हस्ताक्षर करा करके उनके डॉक्यूमेंट लगा करके उसको जमा कर रहे हैं, नेट पे अपलोड कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी लोग तो मिल जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्र है। इसमें जो आबादी का क्षेत्र है, कई बार शिफ्ट होता रहता है, लोग आते रहते हैं, कुछ किराए पर रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ नई कॉलोनियाँ या आबादी क्षेत्र में विकसित हो जाते हैं या उनका फैलाव होता रहता है। तो आबादी के क्षेत्र में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, उससे भी थोड़ी समस्या आती है। इसके लिए नगर निगम की जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियाँ हैं, उनमें अनाउंस हो रहा है। वो सभी वार्डों में जाकर के अनाउंस भी कर रही हैं, जो डोर टू डोर कूड़ा उठाती हैं। उससे भी लोगों में जागरूकता है। हम लोग स्थानीय जो पार्षद हैं उनकी मदद ले रहे हैं, डीलर की मदद ले रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं, ये कहाँ हैं, कैसे हैं। BLO सुबह से शाम तक इसका प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, कि कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए उसके मतदाता सूची के क्षेत्र के अंतर्गत कि जिस तक उसकी पहुंच ना हो उसको फॉर्म ना दिया जाए, या जिसको फॉर्म दिया गया है तो उससे फॉर्म भी लेना है, वापस लेकर के उसको अपलोड करना है। सर, कुछ लोगों की समस्याएं इस तरीके की आ रही हैं कि उनके पास 2003 की लिस्ट के आधार पर वो पूरी तरीके से नहीं निकलवा पा रहे हैं, अथवा आधार की कॉपी अथवा कुछ और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट उसमें लगाने में उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या इसका भी कोई ऑप्शन व्यवस्था चाहिए? इसमें उनका या उनके कोई भी संबंधी जो हैं, उनका मतदाता सूची में नाम रहा हो, उसी का उल्लेख करना है। उनका हो, उनके पिता हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं परिवार के जन, तो किसी न किसी का संबंधी का उसमें उसके साथ लगा करके हस्ताक्षर करके देना होगा। सर, मथुरा के जनपद वासी नगर निगम क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा मथुरा के अंतर्गत कि कृपया ये एक राष्ट्रीय सर्वे जैसा है, एक दायित्व है हम सभी का कि SIR का फॉर्म अपने संबंधित BLO से लेकर के भर के जमा कर दें। जो लोग छूट गए हैं, आपके जो परिचित हैं, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, या आपका खुद का परिवार का किसी का छूट गया है, तो संबंधित BLO से संपर्क कर लें। और प्रत्येक गणना प्रपत्र पर भी BLO का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और उसको भर के ये जल्दी से जल्दी जमा कर दें, क्योंकि एक इसकी नियत तारीख है, नियत समय है। नियत समय तक अगर जमा नहीं करेंगे तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है, उनका नाम भी मतदाता सूची से समाप्त हो सकता है अगर कोई भी सूचना उससे प्राप्त नहीं होती है इस तरह से। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे नगर निगम के त्यागी जी, जिन्होंने हमें बताया कि SIR फॉर्म बेहद जरूरी है भरना। TV10 न्यूज़ भी अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता है कि यदि आप 2024 और 25 की वोटर लिस्ट के माध्यम से आपका नाम है और आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो आप इस SIR फॉर्म को भरने के दायित्व को निभाना जरूरी है। यदि आपने अभी तक अपना SIR का फॉर्म जमा नहीं किया है तो आप शीघ्र करें और SIR फॉर्म को अवश्य जमा करें। यदि आपके पास संबंधित BLO के माध्यम से अभी तक आपके घरों पर SIR का फॉर्म किन्हीं कारणवश नहीं आ सका है, तो 6 और 7 दिसंबर को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना SIR फॉर्म प्राप्त कर उसे वहीं के वहीं भरकर आप सबमिट भी कर सकते हैं। नगर निगम सहित तमाम विभागों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आप तक BLO के माध्यम से या अन्य माध्यमों के आधार पर SIR का फॉर्म आपके पास समय से पहुंच जाए और पहुंचकर आप उसको जमा भी कर दें। ये दायित्व आपका भी बनता है। तो यदि आपने अभी तक अपना SIR का फॉर्म जमा नहीं किया है तो आप कृपया करके शीघ्रता से अपना SIR का फॉर्म जमा अवश्य करें। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।